हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज अपन थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में 80 मार्क्स कैसे स्कोर करें। ओके, 80 मार्क्स का पेपर है तो सर स्कोर हम कैसे करें। 80 मार्क्स के पेपर में 80 स्कोर भी कर सकते हो, 75 भी कर सकते हो, स्कोर कैसे करें। ओके, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो बच्चे अभी तक मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, वो डर रहे कि सर हम इतने सारे चैप्टर कैसे पढ़े। ओके, मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा, मतलब कुछ टॉपिक बताऊंगा चैप्टर वाइज, वो टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। वही कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। ओके, स्कोर 100% आप कवर करोगे कि जो मैं चैप्टर बताऊंगा उन चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से जान लेगा, उन चैप्टरों के कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लेना। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2, आपके पास दो बुक है। ओके, और जो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं अभी वही कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस आप कर लेना। ठीक है, जो मॉडल में बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई बोले तो देखो बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद उसके मिसलेनियस ओवरऑल कर लो थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आरडी शर्मा करने की गरज नहीं, आपको उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, बट आपको पूरा एनसीईआरटी परफेक्ट करोगे तो आपको आरडी शर्मा तक जाने की गरज नहीं, आप इसी से कवर अप कर सकते हो। ओके, और इससे आपका स्कोर भी होगा। पेपर लिखना अच्छे से और देख लेना कि क्या क्या करना है आपको, मैं बता देता हूं। ओके, सबसे पहली बात देखो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 दूर है, तो पार्ट 1 में भी ठीक है सर, पार्ट 1 थोड़ा सा इजी है बट पार्ट 2 में दिक्कत होती है। देखो बेटा, पार्ट 1 में मेन पॉइंट है लीनियर रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर। रिलेशन फंक्शन में पहले चैप्टर में आपको बस ये याद रखना है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है कंफ्यूज बहुत करता है क्योंकि थ्योरी टाइप है, उसलिए आप क्या करते हो कि मैथमेटिक्स में जब थ्योरी आती है तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि क्या करूं। देखो बेटा, उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन एक आता है, कौन से भी हालत में वो कर लेना। ठीक है, बाकी अगर पूछेगा तो उसमें डोमेन, रेंज और उसके बाद फंक्शन में ऑन वन फंक्शन है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, उसमें भी एमसीक्यू में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। मतलब बताएगा कि मुझे तो लगता है 100% आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन कवर होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, बस इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा बुक में एक एक एग्जांपल, एक एक टॉपिक पे एक एक एग्जांपल कर लेके छोड़ देना है, इसमें कुछ भी दूसरा करने की गरज नहीं, ये दो टॉपिक अच्छे से कर लो। ठीक है, दूसरी बात आती है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड चैप्टर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्वेश्चन कंपलसरी आपको रहेगा, एमसीक्यू में भी रह सकता, 2 मार्क के लिए भी रह सकता, तो याद रख लेना सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं तो फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो भी आपको आखिरी के एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन करने, जहां पे आपको जो बड़े फॉर्म में दिखे रहता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, इतना ही, इसमें भी कुछ ज्यादा करने की गरज नहीं। ओके, एकदम इजी, जो मैं बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो, एक एक एग्जांपल कर लो, आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, चलते थर्ड चैप्टर पे, मैट्रिसेस। ठीक है ना, मैट्रिसेस में देखो बेटा, आपको एबीसी की वैल्यू निकालना, एक मैट्रिक्स देके रहता है एबीसी निकालो। ओके, और कई बार इक्वेशन देके रहता है, इक्वेशन में निकालो। मैट्रिक्स में उतना कुछ खास टॉपिक नहीं है, उतने ही टॉपिक है जितने अपन बता रहे, जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में बेसिक मैट्रिसेस में क्या है, उसके टाइप्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिसेस के टाइप आपको पता होंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये टाइप के ऊपर कभी कभी एग्जाम एमसीक्यू में आता है। अगर वहां से मिस हुआ तो 2 मैट्रिक्स इक्वल देंगे, उसमें से ये वैल्यू निकालो, अदरवाइज ए बी की बी मैट्रिक्स मिस करेगा, एक्स देके रहेगा तो बी की मैट्रिक्स निकालो, ऐसा कुछ घूम घूम के पूछेगा कि मैंने तो फिर इतने मैट्रिक्स से इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ऐसा पूछेगा, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेना। अगर डिटरमिनेशन मैट्रिक्स को कंबाइन करके बोलूंगा तो आपको जो आपके एक्सरसाइज में एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको ऑलरेडी इन्वर्स करना है, ए इन्वर्स करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहता है, वो क्वेश्चन कंपलसरी देखना, 5 मार्क्स के लिए आपके पेपर में कंपलसरी रहेगा। ओके, इक्वेशन देके रहता है तो मैट्रिक्स देके रहता है, बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड फाइंड एक्स वाई जेड वैल्यू, 3/3 का। ओके, कोफैक्टर, इनवर्स मेथड, ये थोड़ा सा देख लो। डिटरमिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन देख लो, मॉड, मॉड का मतलब होता है डिटरमिनेशन एडी माइनस बीसी, अगर 3/3 में रहा तो आपको डी ए के अपोजिट में क्या लेना है, बी के अपोजिट, सी के अपोजिट, ऐसे टर्म देख लेना। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। और अगर दूसरी बात देखते हो, डिटरमिनेशन में और कुछ पूछने के चांसेस है, वही है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या कभी कभी ऐसा होता है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ प्रूफ किया जाता है, आपके पास है ऑलरेडी, कि बड़ा वाला क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 बोल के प्रूफ करना है, या 2/2 मैट्रिक्स रहती है तो 3/3 रहती है। डिटरमिनेशन में और मैट्रिक्स में इतना ही करना है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट करने की गरज नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हो आगे चैप्टर पे, आगे वाला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में देखो बेटा, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू रहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे लगता है वो के वाले क्वेश्चन जितने भी उतने कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकता है, गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। वही क्वेश्चन 100% कर लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में चेन रूल पे क्वेश्चन देख लेना, चेन रूल के बाद डिवीजन रूल पे देखना, लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस देख लेना अच्छे से, इंप्लिसिटी फंक्शन वाले देख लेना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू रूट ए, इसके ऊपर देख लेना। ओके, लॉगरिथम, इंप्लिसिटी फंक्शन, इसके क्वेश्चंस देख लेना। और पैरामीट्रिक फॉर्म x इक्वल a थीटा y इक्वल टू a t, ये पैरामीट्रिक, x इक्वल टू sin थीटा y इक्वल cos थीटा, पैरामीट्रिक के भी ऊपर क्वेश्चन कर लेना। फिर डबल डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन देखना, जहां पे डबल डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फॉर्म जहां पर यूज होता वो क्वेश्चन करना। और कई बार ऐसा होता है कि प्रूफ करना रहता है, पैरामीट्रिक में देखे रहता है थीटा की वैल्यू देखे रहती है, आपको ये आंसर प्रूफ करना, ऐसा भी पूछा जाता है, वो भी देख लेना डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, मेन बात जो इसमें बता रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी में चेन रूल के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी रहता, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी रह सकता, वो दोनों भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने भूल गया बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ब्रांचेस अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी ब्रांच पूछा जाता है, साइन इनवर्स का ब्रांच, कॉस इनवर्स का ब्रांच क्या है, टैन इनवर्स का ब्रांच क्या है, दो एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, वो भी देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट, इंप्लिसिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद डबल डेरिवेटिव में कौन सा पैरामीट्रिक फॉर्म, या पैरामीट्रिक फॉर्म देखे रहते उसको प्रूफ करना रहता, कि शो दैट बोला जाता, वो वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेना। इतना ही करना है डिफरेंशिएबिलिटी में, इसके सिवा दूसरे क्वेश्चन करने की गरज नहीं। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट वाइज करो, आपको एकदम जल्दी पोर्शन खत्म हो जाता है, मतलब जल्दी अपने कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम लिख सकते हैं पेपर। ओके, आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में देखो बेटा, टैंजेंट नॉर्मल डिलीटेड है, अप्रोक्सीमेशन डिलीटेड है। अब सीधी सी बात आती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ मेजर और मैक्सिमम मिनिमम। तो डायरेक्ट मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम मिनिमम में वर्ड प्रॉब्लम कर लेना, अंडर रूट ऑफ टैन इनवर्स वाला, टैन इनवर्स ऑफ रूट 2, या फिर 8/27, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, 2-3 प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम वो देख लेना। ओके, उसके बाद अगर आगे चलते हो तो मैक्सिमा कब हो रहा, मिनिमा कब हो रहा, उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब हो रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब हो रहा, वो देख लेना। रेट ऑफ मेजर में स्पेरिकल बैलून वाले क्वेश्चंस, जहां पे आपको dr/dt लेना पड़ता, उसके क्वेश्चंस देख लेना। ओके, उसके क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। चले आगे, इतना ही करना है बेटा किसमें, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। बाकी चैप्टर तो डिलीटेड है, तो इसलिए उनको करने की गरज नहीं। आगे चलते हैं तो आगे आता है इंटीग्रल और बड़ा है थोड़ा सा, उसमें कंफ्यूज बहुत होता है क्योंकि एक्सरसाइज भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट कर लेना। फर्स्ट बेसिक इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेना, अंडर रूट ऑफ साइन 2x वाला, या फिर उसमें इलाइट मेथड, या फिर उसमें अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये वाले क्वेश्चंस। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कंफर्म रहता है, वो भी देख लेना। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल में चलते हो तो वहां पे 0 to ये वाले क्वेश्चन, जहां पे मॉड x वाले क्वेश्चन, मैंने मॉड x वाले करवाए थे, यहाँ पे मॉड x+1 ऐसा कुछ रहता है, 0 से लेके 4 तक, ऐसे वाले क्वेश्चन मॉड वाले, ठीक है। फिर उसके बाद 0 to π/2, उसके बाद sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ऐसे वाले क्वेश्चंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाले क्वेश्चन से ज्यादा करने, ठीक है ना। दूसरी बात, और नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट डेफिनेट में और देख लो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रख लेना। सब्स्टिट्यूशन, जिसको साइन इनवर्स की वैल्यू दिख रही थी नीचे, अंडर रूट टी मान लेना। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कंफर्म करना, वहां से पूछा जाता है। ओके, इलाइट मेथड भी पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेना। इसमें इतने ही क्वेश्चंस करने, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वही कर लो, उसके सिवा दूसरे करने की गरज नहीं, ठीक है। और उसमें लिमिट एज सम भी है, लिमिट एज सम डिलीटेड है, तो उसलिए लिमिट एज सम करने की आपको गरज नहीं, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है ना। आगे चले बेटा, आगे जो आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आपको पैराबोला 2 देके रहा तो क्या निकालना है, सर्कल, इलिप्स। ओके, फिर अदरवाइज एक पैराबोला देके रहता है, उसके साथ एक लाइन देके रहता है, उसका एरिया निकालो, ये पूछा जाता है। ये एक ही एक्सरसाइज, उसमें भी मुझे लगता है एक ही एक्सरसाइज आपको अच्छे से कर लेना है। पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, और कभी कभी क्या होता है, y इक्वल sin x देके रहता है, 0 to π/2, उसका एरिया निकालो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके ऊपर भी थोड़ा सा देख लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चले तो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री मालूम है ना, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री देगी, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री आपको दिख रही, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलते हो तो कांस्टेंट वैल्यू देके रहती है, कि कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना एक बार या 2 बार। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल एंड सेपरेबल, दो वेरिएबल सेपरेट करके, dy अलग करके, dx अलग करके, उसका इंटीग्रल करना। ये वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देख लेना। दूसरी बात आती है बेटा, मेन होमोजेनियस की बात की मैंने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों भी कर लेना, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो मुझे लगता है लॉन्ग आंसर के लिए आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, याद रख लेना, उसको भी कर लेना। आगे चलते हो, आगे आता है 3D में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 3D बोले तो वेक्टर बताएंगे। वेक्टर में देखो बेटा,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोलिनियर, कोप्लानर, सेंट्रॉइड, इसके ऊपर देख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी देख लेना, ए डॉट बी डॉट सी का डिटर्मिनेशन करना। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्या देखते थे बेटा सबसे पहले, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एंगल बिटवीन साइन थीटा, एंगल बिटवीन कॉस, ठीक है। और इसके बाद कभी कभी कोलिनियर, कोप्लानर दोनों को डॉट करना, ये क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते। तो वेक्टर में कुछ है नहीं ज्यादा डायरेक्शन के ऊपर। वेक्टर में 3D के कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आपको दो एंगल देके रहते, तीसरा एंगल निकालना, अल्फा बीटा गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी आपको कर लेना है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक से कर लेना है, गारंटी से के साथ बता रहा हूं। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप कर लो, आपको 100% स्कोर कवर होता है, ठीक है। आगे चलते, आगे देखो बेटा दूसरी बात आती है नेक्स्ट की जो चैप्टर है दूसरा वाला 3D में देखो बेटा लाइन और प्लेन। लाइन प्लेन में आपका फेवरेट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके। अगर वो मिस होगा तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये दो कर लेना, काम हो जाता है। उसके बाद प्लेन में चलोगे तो प्लेन में भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल 0, l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। प्लेन में भी कौन सा इक्वेशन, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, ये भी दोनों देख लेना। फिर एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आगे चलते हो तो दूसरा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देख लेना बेटा, प्रोबेबिलिटी के पहले एलपीपी आता है। एलपीपी में तो एक ही एक्सरसाइज है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, पद्धतशीर कर लो, काम खत्म, उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं दूसरा करने के लिए। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ग्राफ बनाना है अच्छे से। कॉर्नर पॉइंट जब आपको नहीं निकलते तो जो इक्वेशन आपको दिए जाते हैं वो दोनों को 1 and 2 करो, उससे आपका कॉर्नर पॉइंट निकल जाता है। उससे आप बता सकते हो कि मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है, जेड की वैल्यू क्या है। इतना एक ही एक्सरसाइज करना है, सेकंड तो डिलीटेड, ये पहला एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। आगे चलते तो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बायस थ्योरम पे देख लो बेटा, बायस थ्योरम पे पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर बायस थ्योरम से अगर मिस होता तो जैसे बोला रैंडम वेरिएबल वाला k इज इक्वल्स टू फाइंड करना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू फाइंड करो, कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आखिरी एक्सरसाइज में, ठीक है। और दूसरी बात आती है बायस थ्योरम पे क्वेश्चन, अगर वो मिस हो गए तो p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला, p ऑफ a डैश निकालना, p ऑफ b डैश निकालना, p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना, p ऑफ, जैसे कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है वो भी देख लो, नहीं तो फिर डैश के ऊपर क्वेश्चन p बाय a अपॉन b का फॉर्मूला, फिर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो देख लेना, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो देख लेना। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन और रैंडम वेरिएबल जो मैंने बताया जहां पे k की वैल्यू निकालना रहती, p की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1, p ऑफ x इज लेस देन 3, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी के साथ। और केस स्टडी भी प्रोबेबिलिटी से ही आती है, नहीं तो फिर एलपीपी, नहीं तो फिर रिलेशन एंड फंक्शन, इससे आ सकती है। तीन आपको क्या आएंगे बेटा, केस स्टडीज आएंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी आएगी, ठीक है ना, वो देख लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आपको लगता है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मुझे रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर आती। फिर दूसरी बात जो आती है वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से भी आ सकती है। अगर वहां से मिस हो गए तो वेक्टर से आ जाएंगी। बस कंपलसरी मुझे लगता है कि ये तीनों से ही आनी चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों से ही आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट आपको किए, पूरा 12th ग्रेड आपको कवर किया, 13 चैप्टर आपके हाथ में। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताए वही कॉन्सेप्ट लिख लो पहले जो मैंने बताया, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, आपको 100% स्कोर हो जाएगा। ओके, ये गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। 100% स्कोर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे ऐसे करो, ये मॉडल, आपको बुक खोले तो मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप बुक खोलोगे, जैसे मैंने बताया, मेरा वीडियो सामने रखो, आप देख लेना, पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लो, स्टार्टिंग से पॉइंट वाइज देखते जाना, आपको पूरा का पूरा पोर्शन कवर होता, ज्यादा बर्डन नहीं होगा, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।